तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4, 3, 2, 1 करवा चुके हैं कोटलिया जीएस का बिहार पुलिस के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, तो जाकर सिंपली आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को सिंपली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर सिंपली आप बताइएगा। तो जलियांवाला बाग आपको 1919 में हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था बताइएगा इसका आंसर। जो जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ? तो ये पंजाब में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा, पंजाब में। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बताइएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है बताइएगा इसका आंसर। तो आंसर की बात करें, इसका नंबर बी हो जाएगा, एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। ठीक है, पर्वत शिखर। ठीक है, शिखर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। भारतीय गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? तो किसने माउंट एवरेस्ट पर विजय, तो यहाँ पे माउंट होगा शायद, तो मिस्टेक हो गया इसमें। तो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की कौन है बताइएगा इसका आंसर। तो कौन होगा तो इसमें से कौन होगा बताइएगा इसका आंसर। इस आंसर की बात करें, बी हो जाएगा, तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइएगा। किस राज्य में स्थित है कारगिल कस्बा? ठीक है, तो 5 का आंसर बताइएगा। तो 5 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यह है लद्दाख में स्थित। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप से, शायद यहाँ पे यूरोप होगा, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज आपको वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है बताइएगा। किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है किस सूफी संत से संबंधित है? 8 का आंसर बताइएगा। तो 8 का सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया बताइएगा। तो 2026 का राष्ट्रीय मंडल जो खेल था वो आपको कहाँ किया गया था? तो यह ग्लासगो में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला है, भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर की बात करें, इसका 23 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये 550 इसका अधिकतम संख्या है। तो मानसून हवाएं कौन सी होती है बताइएगा। तो मानसून हवाएं कौन सी होती है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वर्षा ऋतु की हवाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यंत ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1897 की विद्रोह क्या है बताइएगा। क्या था 1897 की विद्रोह क्या था? तो इसके आंसर की बात करें, ब्रिटिश सेनाओं भारतीय सेनाओं का बीच जो विद्रोह हुआ वो 1897 का विद्रोह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आपको विलोम चूज करना है। तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? यानी छुपा के रखना, तो यह प्रकट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिनिधिता साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा?
तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? यानी लौह पुरुष किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? बताइएगा इसका आंसर 19 का। तो कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पायल कपाड़िया। ठीक है। माओ त्से तुंग संबंधित है, माओ त्से तुंग संबंधित है, 20 का आंसर बताइएगा, यह चीन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो पेरिस शांति समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? यह प्रथम युद्ध के बाद हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? बताइएगा, 22 का आंसर। तो रैंक आपको 84 थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो अगला आंसर बता दें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा बताइएगा, तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मालूम होना चाहिए कौन है। तो सिंपली आपको ये मालूम होना चाहिए कौन है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यानी 25 नंबर, तो 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है और इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो पंजाब की राजधानी बताइएगा कौन है? पंजाब की राजधानी आपको क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान की नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध उद्धरण, सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? बताइएगा ये कहावत। तो किसने कहा था सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? बताइएगा इसका आंसर। तो ये अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ठीक है, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये गुरु नानक देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें विलोम आपको चूज करना है, नियोजन का विलोम क्या होगा? बताइएगा, 29 का आंसर बताइएगा, नियोजन का आपको होगा वियोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? ठीक है। तो ये आपको इससे पहले वाला जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था उसमें यह पूछा गया था। ठीक है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली और कहाँ तक भी चली, ये सब भी पूछता है। ठीक है। तो इसका आंसर बता दें, 16 अप्रैल 1853 में आपको चली थी। ठीक है। तो 1860 में मैटलैंड समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बताइएगा, 1860 में मैटलैंड समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो कौन है राज्य? आपको केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चाचा के नाम से सामान्यतः किससे जाना जाता है? बताइएगा, तो चाचा के नाम से किससे जाना जाता है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ठीक है। तो अगला इंग्लिश का आंसर बताइए। तो अगला आपको सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, भारत का कौन सा जो शहर है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा रचना किसने किया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा रचना यानी किसने दिया? बताइएगा इसके आंसर 36 का। तो 36 का आपको हो जाएगा कौन दिया? तो यह सरदार भगत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की राजधानी कौन सी है? बताइएगा, 37 का आंसर। तो ये हो जाएगा पोर्ट वेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है? बताइएगा, कौन सा है जो असैनिक पुरस्कार है? तो सिंपली इसका आंसर बताइएगा, कौन है? भारत रत्न है, तो भारत रत्न है या पद्म भूषण है या पद्मश्री है या पद्म भूषण है? इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। तो इसके आंसर की बात करें, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत रत्न है। ठीक है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किसने चलाया था?
तो कौन चलाया था आपको? माओ जेडोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मानक हिंदी से क्या समझते हैं? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है बताइएगा। इसका आंसर तो हो जाएगा साहित्य पुस्तकों की भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या 42 का आंसर दे तो क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ठीक है, कैंची में कितने लीवर होते हैं? कैंची में कितने लीवर होते हैं? 43 का आपको 2 हो जाएगा, 2 लीवर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सका बताइएगा। इसका आंसर तो ये कौन सा आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का आपको हो जाएगा बी नंबर, इनसाइड। ठीक है, जो है सो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यानी 46 नंबर की ओर चलते हैं। तो 46 नंबर है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने पर किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने पर किया जाता है? 46 का आंसर देगा। तो 46 का करेक्ट आंसर की बात करें आपको हो जाएगा ए नंबर यानी विमान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करिए हो जाएगा इस्पात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होता है बताइएगा। गर्मी में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? 48 का आंसर देगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो मेघ यानी जो बारिश के समय जो मेघ गरजता है तो ध्वनि सुनाई देती है, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो इसका आंसर देगा 49 का। तो 49 का आपको बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइएगा। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइएगा इसका आंसर 50 का। तो 50 का हो जाएगा डी यानी बेंगलुरु में। ठीक है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया बताइएगा। 51 का आंसर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले से जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु की संगठन गैस सामान्यतः होती है बताइएगा। 53 का आंसर, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, इसलिए उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन, पंखा करने से शरीर में ठंडी की अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है बताइएगा। 55 का आंसर, क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला आपके स्क्रीन पर 56 नंबर इंग्लिश इसका आंसर देगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह क्यों फट जाता है बताइएगा। तो क्यों फट जाता है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सी होगा, नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास बढ़ने के लिए असांकित होने और बहुत उच्च ताप के लिए असांकित नहीं होने के कारण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वो उचित रूप से भूष्म प्रकृत हो, ऐसा क्यों? 58 का आंसर देगा। तो क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होते हैं तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा है कि गांधी सागर वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है।
तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो रेगिस्तान का जहाज आपको ऊँट कहलाता है। ठीक है, और वो बर्फ जलने पर तैरती है क्योंकि, बर्फ जल में तैरती है क्योंकि, क्योंकि वो हल्की, चलिए इसका आंसर बता दे। बर्फ जल में तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है, क्योंकि ये जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बताइएगा, जो भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है? तो यह व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा तत्सम लगा है? 63 के आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा श्यामल। ठीक है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? बताइएगा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? नेक चंद ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू किस नदी के है? तो तावी नदी के किनारे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आपको समूह से संबंधित नहीं है? 66 का आंसर ये हो जाएगा नागफनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित नहीं रखता है? तो ये केचुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत शक्ति स्टेशन उष्मीय शक्ति स्टेशन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। 68 का आंसर देगा। तो 68 का उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया जाता है, माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया जाता है सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 72 का देगा, 72 का आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? बताइए कौन सा, आपको बता दे चेचक। ठीक है, तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100 डिग्री आपको हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मछली के पूंछ पंख को रबर बैंड से बांध दिया जाए तो यह किससे योग्य नहीं रहेगा? बताइएगा 75 का आंसर। तो ये आपको, अगर मछली को जो तैरने वाला है उसको आप मतलब बांध दीजिएगा तो वह तैरने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा रेचल गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 77 का आंसर हो जाएगा नंद। ठीक है, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देता है? बताइएगा, क्योंकि ऐसे पौधों पैदावार कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होती है? बताइएगा 79 का हो जाएगा सार्क यकृत तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूरों से पीड़ित है तो आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। 80 का आंसर देगा। तो हो जाएगा नींबू, नारंगी और आंवला, ये होना चाहिए। ठीक है, पीने वाले जल का बहाव से हो तो कौन से रोग बढ़ता है? पीने वाले जल का बहाव कूड़ा से हो तो कौन सा रोग होता है? इसका आंसर 81 का। तो ये हो जाएगा हैजा का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन करता है। तो इसका आंसर देगा, इसका आंसर ये हो जाएगा गिल तथा त्वचा दोनों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका तक श्वसनीय गैस का वहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर। 84 नंबर है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में जल का जो परिवहन तो कार्य कौन करता है? बताइएगा, तो ये जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर डी। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रवाहित होता है, मियादी बुखार में यानी बुखार में। बताइएगा इसका आंसर 85 का। तो ये आंत होता है प्रभावित ज़्यादा। ठीक है,
तो प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होते हैं? प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का होता है। ठीक है, एक आयताकार, तो ये आपको मैथ का क्वेश्चन होगा, तो मैथ का हम बता देते हैं इसका आंसर। तो मैथ का 18 टुकड़े हो जाएगा, उसका सोल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ था? तो चीन जापान कब युद्ध हुआ था? 1894 से 1895। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी जी की जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में आए चक्रवात रेमर को किस देश द्वारा नामित किया गया? बताइएगा, तो किस देश के द्वारा? तो ओमान के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर बता दें 91 का। तो 91 का आपको हो जाएगा 0.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और 92 का बता दें, 92 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 93 के बता दें, तो 93 का आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, और 94 का है। तो ये सबका आपको मतलब कि रोक कर वीडियो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, तो सिंपली रोक लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले का मुख्य कारण क्या था? तो आतंकवाद है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपको 4 सेंटीमीटर, 8 सेमी और 8 सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर बता दें, आपको डी नंबर होगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपको रूस है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आपको पता होगा। इससे पहले वाला में मतलब कि इसमें भी आया था। ठीक है, तो ये रिपीट प्रश्न भी है। तो जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, तो उसमें भिन्न का हर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।